रविंदर थोड़ा आगे बताइए। कोई बार बार पूछ रहा हूं मैं, सब लोग जाहिर है यही कह सकते हैं भैया जो जमीन पे रहेगा, जो अच्छा चुनाव लड़ेगा वही जीत, कोई हरा सकता है मोदी को। आपको अगले 3 4 5 चुनाव में कहीं लग रहा है कि बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, असम है, बंगाल है, यूपी है? जी नमस्कार मानक भाई। एक तो मुझे ये रोहिणी आचार्य का जो आज का बयान था मुझे बड़ा व्यक्तिगत तौर पर दुखी करने वाला लगा कि किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार अगर सच में किया गया है तो वो गलत है, वो मजम्मत के लायक है। और राजनीति में देखिए हार जीत तो चलती रहती है। लालू परिवार कोई नया राजनीति में नहीं है, ये लोग तो अपने खून में पॉलिटिक्स लेके पैदा हुए हैं। तो अगर एक हार से ये लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए तो, और उस पर महिलाओं के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हुआ है तो वो निंदनीय है। मुझे तो वो व्यक्तिगत तौर पर पसंद नहीं आया अगर इस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ है तो। और इसको सार्वजनिक, वैसे तो पारिवारिक मामला है लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक बयान दे दिया है, इसलिए, नहीं तो हमारा कोई मतलब नहीं था इस पर चर्चा करने का। तो उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया है तो ये अगर हुआ है, देखिए हार जीत तो देश में कोई नहीं है ऐसा जो हारा ना हो, और कोई ऐसा नहीं हो, ये ऐसा नहीं है कि जीत भी ना पाएंगे, हो सकता है कभी जीत जाएं। लेकिन ये घटनाएं जो होती हैं ये तमाम जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉट बन जाती हैं परिवार के ऊपर, और इन से बचना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में महिलाएं जो हैं वो कितनी बड़ी शक्ति बन रही हैं, कितनी पावरफुल हुई हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। और ये तो रोहिणी आचार्य जो है, ये तो मुझे लगता है सर करोड़ों महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी आइडियल है। रोल मॉडल पिता की जिंदगी बचाई है। सही है। हम लोग अगर ढूंढेंगे तो हमारे को समाज में बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे इस तरह के, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया हो, और इतनी कम उम्र है, ज्यादा उम्र भी नहीं है इनकी, उस उम्र में इतना बड़ा त्याग करना, मुझे लगता है ये हुआ है तो इनको इसकी मजम्मत होनी चाहिए अगर ये सारी बातें सही हैं तो। बाकी तो मामला पारिवारिक है, परिवार अपने हिसाब से सुलटेगा। अब देखिए मानक भाई, अभी एक और बस मैं बात कह दूं फिर आपका जवाब दूं। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिनको बीच में रोका गया था। अभी मैं थोड़ा सा रिसर्च कर पाया जो गूगल पे, वो है 2 स्कीम्स मेरे याद आई। एक तो रायतु बंधु स्कीम थी तेलंगाना सरकार की, जब केटीआर की सरकार थी, केसीआर की, उसको रोक दिया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा कि ये अब पैसा इसका रिलीज नहीं होगा जब तक कि चुनाव ना हो। एक दूसरा, इसी 2024 रविंदर, शायद वो तभी लॉन्च ही हुई थी, शायद वो नहीं सर, 2018 में लॉन्च हुई थी, 2023 में चुनाव हुआ था। शायद उसके पैसे बढ़ाए गए थे, जहां तक मेरी जानकारी है, शायद उसमें कुछ बदलाव हुआ था, उस बदलाव को रोका गया था। 2018 में लॉन्च हुई थी, 23 में ये रोक दिया गया था, और इतनी दिन के लिए रोका गया था कि चुनाव खत्म हो, उसके बाद कंटिन्यू कर सकती है। और 6 डीबीटी की स्कीम्स थी जब वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, उनको भी, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होता है 2024 में, तो उसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, उनको भी रोक दिया गया था कि पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, केवल